And look at the screen carefully. We are going to discuss the chapter punctuation marks. श्री मैम वेरी सॉरी बाय मिस्टेक आप ना म्यूट हो गए हैं. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. All right, ma'am. Okay. So first thing that we are going to discuss is the letter that I've sent you today. Within 5 minutes, we'll discuss this letter. So what is the letter about? Please, everybody, look at the screen. Suppose you are Mridul or Kiran residing at 291 Omek City, Panchkula. Write a letter to your friend thanking him or her for the New Year card. Now, what is the situation? The situation is कि आपके friend ने आपको New Year card send किया है, and now you have to write a letter to your friend thanking him or her. आपके फ्रेंड ने आपको कार्ड भेजा है, आप उसको लेटर लिख के थैंक्स कर रहे हैं फॉर द कार्ड. ओके, सो अगेन हियर द नेम हैज बीन गिवन मृदुल और किरण. ये नेम आपको दिए हैं, आपके नेम आपने अपने इमेजिन करने हैं. Then your address is also given. Address is 291 Omek City. This is the address of the house, and then Panchkula is the name of the city, right? Okay, so we'll start the letter with the address. So write down address first. The address is 291 Omek City, and then in the next row we'll write down the name of the city. City is Panchkula. आफ्टर दैट जो इनफॉर्मल लेटर्स होती है, जो हम पर्सनल लेटर्स अपने फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को लिखते हैं, उसके बाद उसमें सिर्फ एड्रेस आता है सबसे पहले, एंड उसके बाद सीधा डेट आती है. सो द डेट, देन यू विल राइट डाउन द डेट जनवरी 22 कॉमा 2021. ओके, सो हेयर ऑल्सो यू कैन नोटिस कि डेट में हमने कॉमा पुट किया है. सो हमने व्हेन वी वर डूइंग द चैप्टर पंक्चुएशन मार्क्स, तो मैंने आपको बताया था कि वी ऑल्सो पुट डेट, सॉरी कॉमा, टू टेल द डेट. डेट लिखने के टाइम भी हम लोग कॉमा पुट करते हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग इज डियर प्रिया. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. हु इज दिस बेटा? म्यूट योरसेल्फ. Now dear Priya is the name of your friend. Now in the situation, मैंने situation में आपको friend का नाम नहीं दिया है, right? कोई भी नेम नहीं दिया है, इसलिए आप कोई भी नेम ले सकते हैं अपने फ्रेंड का. अगर मैंने आपको नेम दिया होता तो आपने वही वाला नेम लिखना था. So I've not given any name here. You will write down dear Priya. That is called the salutation, right? Now starts the body of the letter. Body means जो main content है letter का, कि आप क्या कहना क्या चाहते हैं letter में, that is called the body. I hope my letter would find you in the best of your health. मैं ये उम्मीद करती हूँ, ये होप करती हूँ कि ये मेरी लेटर जब तुम्हें मिलेगी तो तुम्हारी हेल्थ अच्छी होगी. मीन्स यू आर इन अ गुड हेल्थ, आप अच्छी हेल्थ में हैं, आप हेल्दी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yesterday, I received your New Year greeting card, which I liked from the bottom of my heart. कल मुझे तुम्हारा न्यू ईयर का कार्ड मिला, which I liked from the bottom of my heart. Bottom of my heart का मतलब होता है बहुत दिल से. बोलते हैं ना कि मुझे, जैसे कई बार आपने डायलॉग सुना होगा, दिल की गहराइयों से. नो, व्हाट इज दैट मीन्स कि आपको कोई कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद आती है, तो आप बोलते हैं फ्रॉम द, आई लाइक्ड इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. आप अपने पेरेंट्स को भी कह सकते हैं आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मीन्स बहुत ज्यादा प्यार करना. ऑलराइट, दिल से बहुत ज्यादा डीपली आप किसी के साथ कुछ लाइक करते हैं किसी का, या किसी से प्यार करते हैं, फिर आप बोल सकते हैं बॉटम ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. ओके, सो दिस मीन्स कि जो आपका ग्रीटिंग कार्ड मुझे मिला वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया. इट इज रियली ब्यूटिफुल. जो कार्ड है तुम्हारा वो बहुत सुंदर है, एंड शोज अवर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप. और वो हमारा क्या दिखा रहा है? हमारे बॉन्ड होता है रिलेशन. ठीक है, सो हमारा जो रिलेशनशिप है फ्रेंडशिप का, वो कितना स्ट्रांग है, हम एक दूसरे से कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम कितना प्यार करते हैं, ये उस कार्ड के थ्रू मुझे पता चल रहा है. द वर्डिंग्स ऑफ द कार्ड आर रियली हार्ट टचिंग. जो वर्डिंग्स है कार्ड की, जो उसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो उसमें विशेष लिखी हुई हैं, वो बहुत हार्ट टचिंग होना मतलब जिसको पढ़ के, जिसको देख के आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाए, उसे बोलते हैं हार्ट टचिंग. ठीक है, इट फील्स रियली गुड टू रियलाइज दैट यू लव मी अलॉट. और ये रियलाइज करना, ये फील करना कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कार्ड पढ़ने के बाद. आई थैंक यू फॉर दिस कार्ड एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. अब आप उसको थैंक्स तो करने के लिए आपने लेटर लिखा है, तो अब आप उसको थैंक्स करेंगे, और आप उसको भी ऑब्वियसली न्यू ईयर विश करेंगे. आई प्रे टू गॉड टू शॉवर ऑल हिज ब्लेसिंग्स ऑन यू. और मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि तुम अपनी वो जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, अच्छी अच्छी तुम पे विशेष अपनी शॉवर करे. शॉवर करना मतलब, किसी पे शॉवर क्या होता है? जब आप पे पानी गिरता है ना शॉवर में से, तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि जो भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, जो भगवान की दुआएं हैं, वो सारी तुम पे शॉवर हो, तुम पे आए.
थैंक यू वंस अगेन, और वो फिर से कह रहा है कि एक बार दोबारा मैं तुम्हें थैंक्स कर रहा हूँ। कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट, अंकल और आंट को आप रिगार्ड्स पे करेंगे, राइट। योर फ्रेंड, और एंड में आप एंडिंग करेंगे अपना नेम लिख के, योर फ्रेंड एंड देन योर नेम, यू कैन राइट मृदुल और यू कैन राइट किरण। Okay, so this was one example of letter writing for thanking the friend. अब इसके अलावा बहुत अलग अलग सिचुएशंस भी आपको आ सकती है, जैसे यू कैन आपको कहा जा सकता है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर द दिवाली गिफ्ट, और फॉर द बर्थडे गिफ्ट, और फॉर द बर्थडे कार्ड, दिवाली कार्ड। सो इस तरह आपको जो सिचुएशन है उसमें थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि आपने उसमें मैटर क्या लिखना है। बेसिक मैटर सेम रहता है, लेकिन अ फ्यू सेंटेंसेस हैव टू बी चेंज्ड, कीपिंग इन माइंड कि उसने क्या आपको भेजा, आप किस चीज के लिए थैंक्स कर रहे हैं। आप अंकल को भी थैंक्स कर सकते हैं, या फ्रेंड की जगह अंकल हो सकता है। राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे गिफ्ट ही हैज सेंट यू। अब अगर आपके अंकल ने आपको बर्थडे गिफ्ट भेजा है, उसके लिए आपने थैंक्स करने के लिए लेटर लिखना है। सो आप अंकल को यहाँ पे डियर अंकल लिखेंगे, आप नाम नहीं लिखेंगे, है ना। एंड सेकेंडली, उन्होंने क्या बर्थडे गिफ्ट भेजा है, तो आप उसमें गिफ्ट को मेंशन करेंगे कि उन्होंने क्या भेजा है, और वो गिफ्ट आपने कितना आपको लाइक, हाउ मच हैव यू लाइक्ड इट, एंड हाउ इज दैट गिफ्ट यूजफुल टू यू, और वो गिफ्ट क्या है और वो आपके लिए कितना यूजफुल है। इस तरह से ये चीजें आपने माइंड में रखनी है, राइट। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज पंक्चुएशन मार्क्स। नाउ पंक्चुएशन मार्क्स में हम पहले करेंगे, एक बार हम थोड़ा से फटाफट से देखते हैं कि कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस लिए मैंने, जिसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिख लगाते हैं हम। सो लेट अस सी व्हाट आर दोस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट इज हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज। अब आपने एकदम से कोई सिटी देखी, आप मतलब कहीं गए हैं और आप कह रहे कितना सुंदर है ये सिटी, ये कितना सुंदर है ये शहर, तो आप ये आपके क्या हो रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, आपके इमोशंस नजर आ रहे हैं। सो वहां पे आप क्या लिखेंगे, एक्सक्लेमेटरी साइन पुट करेंगे। सारा वाइप द बोर्ड। अब सारा वाइप द बोर्ड, यहाँ पे आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, ठीक है। जब आप किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, तब भी आप वहां पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। वो आई मिस्ड द सर्विस। अब आप ये मतलब दुखी होके बोल रहे हो, मैंने तो वो मिस कर दी सर्विस, तो अगेन ये भी आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स डिपिक्ट कर रहा है, तो यहाँ इस तरह के सेंटेंसेस में भी आप एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं। नेक्स्ट इज डोंट टॉक गेट आउट। डोंट टॉक गेट आउट, अगेन गेट आउट, मैं आपको बाहर निकलने के लिए कह रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ, सो अगेन इट विल हैव एक्सक्लेमेटरी साइन। प्लीज हेल्प मी नाउ, अब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, इवन देन यू पुट अ एक्सक्लेमेशन साइन। हाँ, ओके, नाउ इट्स ब्यूटीफुल, नाउ इट्स ब्यूटीफुल, अगेन आप किसी चीज की प्रेज कर रहे हैं, आपके मुंह से निकल रहा है वाओ कितना सुंदर है, इट्स ब्यूटीफुल, तो आप एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे। सो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं, जहाँ पे आपकी सडन इमोशंस, सडन फीलिंग्स, बहुत स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग्स आप डिपिक्ट करते हैं, चाहे वो गुस्से में हो, चाहे वो हैरान हो क्यों, उनके पीछे आप क्या लगाते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। ऑलराइट, सो विल मूव फर्दर। The next one is, okay, we'll do this one, adding punctuation. Now this is a small exercise, and you have to add punctuation mark here. Okay, now look at the first one. The first sentence, ध्यान से पढ़ेंगे please. What time does the pet store close? Bhavik, can you tell me what would be the punctuation mark that we'll put at the end? Bhavik, yes. मैम साइन ऑफ इंटरोगेशन। Now अच्छा भाविक, लुक हियर, दोबारा पढ़ते हैं। व्हाट टाइम डज द पेट स्टोर क्लोज। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पेट स्टोर जो है ये कितने बजे बंद होता है, तो आई एम आस्किंग यू समथिंग ना भाविक। सो व्हेन वी आस्क समथिंग, व्हाट डू वी पुट देयर? मैम क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, राइट। सो रीड द सेंटेंस, पंक्चुएशन पुट करने से पहले आपको सेंटेंस को ध्यान से रीड करना है। सेकंड इज, माय फेवरेट कलर इज येलो। यस हितेश्री, हितेश्री, my favorite color is yellow. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. मैम माय फेवरेट कलर इज येलो। मैम यहाँ आएगा हितेश, यू आर टेलिंग मी, आप मुझे बता रहे हैं सिंपली कि मेरा फेवरेट कलर येलो है। सो यस सो ये स्टेटमेंट है, हाँ। एंड स्टेटमेंट के एंड में क्या आता है?
लगेगा। फुल स्टॉप आएगा बिकॉज आप यहाँ पे कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे हैं, कोई इमोशन नहीं अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप सिंपली मुझे बता रहे हैं. तो सो दिस इज अ स्टेटमेंट एंड एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट वी पुट अ फुल स्टॉप. इधर थर्ड सेंटेंस बेटे, माय हाउस इज बिल्ट फ्रॉम ब्रिक्स. यस इधर. नहीं मैम. गुड मॉर्निंग. यस. माय हाउस मैम इज फुल स्टॉप. full stop. Very good. Why? Because this is a simple statement. आप simply बता रहे हैं कि मेरा हाउस जो है ना वो ब्रिक्स से बना हुआ है. ठीक है. So we'll put a full stop here. Bhargavi, next. How high can you jump? मैम साइन ऑफ इंटरोगेशन. Okay, Bhargavi. Question sentence है how high can you jump? तुम कितना ऊंचा जंप कर सकते हो? Now Bhargavi, am I telling you something? इसमें कौन सी feelings आपको पता चल रही हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ आप कितना ऊंचा जंप कर सकते हो, कितना हाई जंप कर सकते हो, इसमें कोई फीलिंग्स पता चल रही हैं? मैं आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही हूँ. मैम यस. कौन सी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही हूँ? मैं आपसे पूछ रही हूँ भार्गवी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि तुम कितना ऊंचा जंप कर सकती हो. आई एम आस्किंग यू समथिंग हियर, राइट? एम आई आस्किंग यू? सो टेल मी व्हाट वाज द आंसर. मैम मुझे उसका नेम याद नहीं आ रहा. Come on, this is so simple. Beta, who is this child with the name Nishi Sani? Why you have not renamed yourself and why your camera is off? Nishi Sani. Who's this, bete? हाँ bete. I think it's Dhruv. What's your name, bete? Dhruv? Darsh. Yes, Darsh. हाँ जी बोलिए Darsh. Tell me the answer for this. How high can you jump? एक्सक्यूज मी मैम. Yes. मैम जब भी मैम कोई चैट बॉक्स में आंसर दे रही हूँ ना मैम, वहाँ डायरेक्ट मैसेज मैम प्रभजोत मैम को जा रहा है मैम, एवरीवन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा. Okay, Prabjot ma'am, please check the setting. मैम अब नाउ एवरीवन का ही है, ये बिना मतलब के मैसेज भेज रहे थे, अननेसेसरी मैसेजेस, दैट्स व्हाई आई हैव चेंज्ड द सेटिंग. Okay, ma'am. Okay. Yes, Darsh, bete, just quickly tell me the answer. How high can you jump? Bete, you're wasting the time. Why don't you people even try to answer? Japnoor. गुड मॉर्निंग मैम. Good morning, Japnoor. Quickly, please. मैम क्वेश्चन मार्क. Question mark. This is so simple. ये तो इतना simple है, आपको पता नहीं चल रहा. मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कितना ऊंचा जंप कर सकते हो. Simple है इतना. This was so easy. Darsh, why didn't you answer? Bete, at least try to answer and don't switch off the camera now. Yes. Next is, when is the best time to wake up? When is the best time to wake up? Jab jeet, bete, what would be the punctuation mark that would be used? मैम क्वेश्चन मार्क. हाँ जी. Why, bete? मैम क्योंकि आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो. Yes. आप मुझसे पूछ रहे हो कि Yes, very good. क्योंकि ये पूछा जा रहा है कि बेस्ट टाइम, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि सबसे सुबह उठने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है. Now I'm asking you something, therefore it would have a question mark. Now look at the next one. The next one is sixth sentence. How long does it take to brush your teeth? How long does it take to brush your teeth? Kamakshi, can you please answer me? Kamakshi? yes ma'am. हाँ जी बेटा, what Yes, would be the answer? Yes. How long does it take to brush your teeth? मैम क्वेश्चन मार्क. हाँ जी. Why? Can you explain this? मैम क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे हो कि आप कितनी लॉन्ग अपना ब्रश कर सकते हो टीथ Yes, को. very good. Because I'm asking you. Okay. Next, will answer me the next one. Madhav will tell me the answer for the next one. School starts in September. Yes. फुल स्टॉप. फुल स्टॉप. यस, क्योंकि मैं आपको सिंपली स्टेटमेंट है, मैं आपको बता रही हूँ कि स्कूल जो है वो सितंबर में स्टार्ट होते हैं.
ठीक है. So I'm providing you with some information, इसलिए यहाँ पे full stop आएगा. Okay, the next one is I like to eat peanut butter and jelly sandwiches. I like to eat peanut butter and jelly sandwiches. Harsh will tell me the answer for this. Harsh. Ma'am, your screen is not properly visible. I don't think that. It's visible, ma'am. Perfectly visible. Who's saying the screen is not visible, by the way? Ma'am, Nirvana. Nirvana, bete, ma'am is saying that it is visible and it is visible to me too. Yes, Harsh, I'm asking you the question. Bete, I feel कि some of the students, they just join the class, switch off the cameras and they leave. So this is of no use. If the teacher is calling out your name and you are not answering, that means you are not there in front of the mobile or your this laptop or whatever. Yes, Heaven. Heaven will tell me the answer for this. Heaven, I like to eat peanut butter and jelly sandwiches. Quickly tell me the answer for this. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, full stop. Full stop. Why, Heaven? जल्दी बोलिए बेटे. Why? आपने full stop क्या सोच के बोला है? मुझे बताइए. मैम क्योंकि हम स्टेटमेंट बता रहे हैं कि Yes, because it is a statement. बता नहीं रहे हैं because it is a statement, because we are telling something. हम कोई question नहीं put कर रहे, कोई feelings नहीं express कर रहे हैं, इसलिए simple statement है. Okay, now Nirvana, can you see the screen now? Ma'am, yes. Okay, tell me the answer for the 9th one. I'll read the sentence for you. I have to clean my room before going out to play. I have to clean my room before going out to play. Full stop. Yes, very good. It is full stop. Why? क्योंकि यहाँ पे सिंपली हम बता रहे हैं कि मुझे बाहर जाने से पहले अपना रूम क्लीन करना है. Now look at this exercise. In this exercise, you have to put commas in the sentence. ठीक है, commas put करने हैं. Now I'll call out the name of this child and please quickly वो अपने आप को unmute करके आंसर बोलेगा. I'll read the first sentence for you. I saw lizards, birds and frogs on my walk. Yes. Can you zoom the? No, I won't be able to zoom because it is on laptop, bete. I don't think I'll be able to zoom. I'll read the sentence for you, otherwise I'm reading it for you. Yes. Nidima, the sentence is, I saw lizards, birds and frogs on my walk. Where we will put commas here? Ma'am, after lizards, birds, and dogs, and lizards. Sorry? And ma'am, lizards के बाद comma. Very good. We'll put a comma only after lizards because birds के बाद already and लिखा हुआ है और जब and लिख दिया तो वहां हमें comma put करने की जरूरत नहीं होती. Is there any other punctuation mark that we need to put here, Nidima? Is there any other punctuation mark? जो sentence में कोई और punctuation mark आएगा बेटा? Full stop. Yes, very good. Excellent, Nidima. So we'll say I saw lizards, then a comma, birds and frogs on my walk, and it is a statement simply, so we'll put a full stop at the end. All right. Now the next one is. Excuse me, ma'am. Yes, beta, yes. Ma'am, on my walk क्यों लिखा है यहाँ पे? On my walk means जब मैं walk के लिए गया था. ठीक है. Now these sentences are taken from the net, बेटे. तो कई बार हमारी punctuation इसमें जो prepositions होती हैं वो wrong use हुई होती हैं. But अभी हमने ध्यान कहाँ देना है कि हमने punctuation marks कौन सी लगानी है. All right. Otherwise ये ठीक है. On my walk भी ठीक होता है. ठीक है. Next. Next is I like to put peppercorn, mushrooms and onions on my pizza. Bhumika will tell me the answer for this. I like to put peppercorn. Hanchi. Yes. I like to put pepperoni. Sorry, it is pepperoni. I like to put pepperoni, mushrooms and onions on my pizza. So where we will put a comma beta here? Sorry. Yes, Bhumika, please come again. Ma'am, can I send my message on chat box? What happened, beta? I think there is only one Bhumika in this in both the sections, or are there two Bhumikas?
मैम Okay, Bhumika. मैम में है Okay, okay. Beta, if you have disturbance, Bhumika Sachdeva, mute yourself. The other Bhumika will answer me. The other one will answer me. मैम pepperoni and in between pepperoni and mushrooms. Very good. In between pepperoni and mushrooms. And what is the punctuation mark that will put at the end, Beta? At the end, full stop. Very good. Very good. Next, Gurleen will answer me for the next. Please mute yourself, Bete. Who's this? Please mute yourself. Lovely. Is it you? Yes, Good ma'am, but I morning, am not able to mute herself. Lovely. Mute yourself. Gurleen, please tell me the answer for the next one. Tommy plays basketball, tennis, and football. Tommy plays basketball, tennis, and football. Gurleen. Third, okay, ma'am. Tommy. Hiteshi, mute Ma'am, yourself, between- bete. Hiteshi, mute yourself. मिस कर दिया कोई बात नहीं निर्वाणा, wait for it. हाँ जी बोलिए गुरलीन प्लीज. Tommy plays मैम between basketball and tennis. Very good. Between basketball and tennis, and what will put at the end? And End में कौन सा punctuation mark आएगा? After the sentence is finished. mama I don't know. Why you don't know? It is a simple statement. आपको पता information मिल रही है कि simply आपको बताया जा रहा है कि टॉमी बास्केटबॉल, टेनिस और फुटबॉल खेलता है. So here you will put a full stop. Okay. Next is now we'll discuss the third one that I left. Anne is wearing a dress that is pink, purple, and white. Anne is wearing a dress that is pink, purple, and white. Avni, tell me the answer, bete. Ma'am, ma'am, pink के बाद मैम आना है. Very good. Pink के बाद आएगा यहाँ comma और end में क्या आएगा अपनी? Ma'am, full stop. Full stop. Very good. Okay. Now look at the seventh sentence, everyone. Seventh sentence is, do you want to go to the movies, beach, or the mall? Do you want to go to the movies, beach, or the mall? Now, Kunjal, can you please tell me the answer for this, bete? Ma'am, movies and beach के बीच में. Yes, Movies movies. Yes, in between movies and beach, we'll put a comma. Yes, and end में यहाँ पे question mark आना. Although that is already given, but यहाँ पे क्योंकि question put किया गया है, so you have to take care कि इस तरह अगर आपको लग रहा है कोई question है तो end में आप क्या करेंगे उसमें question mark ही डालेंगे. Okay. All right, bete. Now we'll do some other exercise quickly. Okay, now look at this quickly. Navdeep will answer me the first one. Would you like to pet my dog? Yes, first sentence. What would be the punctuation mark here, bete? Would you like to pet my dog? Jaldi boliye, please, Navdeep. We don't have time. Sign of exclamation. Why? I'm asking you a question. मैं आपसे question पूछ रही हूँ कि क्या तुम मेरे dog को रखना चाहते हो? Misbah, switch off your leave the class and go to sleep, बेटे. Leave the class and go to sleep. जल्दी से leave कर दीजिए class. ये सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, वुड यू लाइक टू पेट माई डॉग, कि क्या तुम मेरे डॉग को पेट करना चाहोगे? पेट करना मतलब तुम उसे रखना चाहते हो एज अ पेट. सो यू विल पुट अ क्वेश्चन मार्क हियर. भारती, सेकंड सेंटेंस, द जिराफ इज माय फेवरेट एनिमल. कोई बात नहीं, जल्दी बोल दीजिए फटाफट से भारती. Beta, if you are having your class with your brother or sister in the same room, na, one of you can use the headphones. Earphones लगा लीजिए. आप में से एक बच्चा earphone लगाइए अगर आपके पास एक ही रूम में सिस्टर बैठते हैं पढ़ने के लिए. ठीक है? मैम मैंने हेडफोन लगाए हैं. Did I ask you, Kavya, bete? I'm just advising you. Yes, Bharti, जल्दी से 1 minute लगना आपको. 1 minute नहीं, a few seconds to answer. The giraffe is my favorite animal. Quickly बताइए क्या होगा इसका आंसर. मैम कैनाडल. Very bad, Bharti, very bad. Bhargavi.
मैम पीरियड। यस, पीरियड नहीं, वैसे पीरियड वर्ड है बट आप लोग फुल स्टॉप ही बोलते हो उसको. ओके, यस, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट संचिता विल टेल मी द आंसर फॉर द थर्ड वन. ओह नो, संचिता क्विकली प्लीज. मैम एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि आपकी एकदम से ओह नो, आपकी एक सडन फीलिंग इसमें से आ रही है. ओके, द नेक्स्ट वन इज टुमारो हेनरी विल पैक हिज लंच. टुमारो हेनरी विल पैक हिज लंच. जयंत मक्कर. चार्जर जल्दी बोलिए बेटा. चार्जर. Jasnoor, tomorrow Henry will pack his lunch. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning बेटे, बोलिए जल्दी. मैम फुल स्टॉप। Yes, full stop. Very good. Next is what time will you be at the party? What time will you be at the party? Bhavika Gaba. Yes. So what time will you be at the party? मैम क्वेश्चन मार्क। Question mark, because आपसे पूछ रहे हैं कि किस टाइम आओगे तुम पार्टी पे. Question पूछ रहा है. Next, I can't wait to see you. I can't wait to see you. Who'll answer for this? Sparsh? मैम कैन आई? Sparsh, wait. Sparsh, quickly please. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning बेटा, जल्दी से बताइए. साइन ऑफ मैम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। Exclamation, yes. ठीक है, क्योंकि आपकी डिजायर, वो फीलिंग शो कर रहा है कि वो मेरे से तो वेट ही नहीं हो रही है, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ. इट इज शोइंग सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. नेक्स्ट वन इज टीना लव्स टू ईट केक. अभी मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से, बिकॉज आई हैव टू डिस्कस समथिंग एल्स आल्सो. सो टीना लव्स टू ईट केक का मतलब यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट है कि टीना को केक खाना पसंद है. सो इट इज अ सिंपल स्टेटमेंट, सो विल पुट अ फुल स्टॉप हियर. एंड द लास्ट वन इज, आर यू वाचिंग द गेम टुनाइट? क्या तुम रात को जो गेम हो रही है, होनी है, क्या तुम वो देखोगे? So it is asking a question, so it would be a question mark here.